मत छेड़ो बेटियों को, लड़ना मुश्किल होगा। और भारत की बेटी जंतर मंतर पर बैठ गई है, ऐसा इतिहास लिखेंगी कि मोदी तुझे पढ़ना मुश्किल होगा। क्या ये हमारी सिक्योरिटी है, हमें जाना पड़ रहा डाकघर तो लगवा दिया ना, ना। उठवा दिया और सुन, मोदी को रुलाया, नाक रगड़वाई, माफी मंगवाई। वो तो जवान फिसल गई थी, माफी मांगी थी बेटियों से। तो देखिए झुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। हमें क्या झुकाना उसे, हमें तो उसे तिहाड़ भेजना होगा। तो ताऊ जी, क्या मोदी अमित शाह का कोई लेना देना है क्या इस मामले में? हाँ क्या है, क्या झंडा ले रहे थे उस दिन जी। किसका था तुम बताओ ना पत्रकार। तो मुझे प्रधानमंत्री बना दे, 5 मिनट में घसीटता हुआ ला कर तिहाड़ में बंद कर दूंगा। जब भी तुम जैसे पत्रकार हमसे यही सवाल करते थे क्या हुआ क्या हुआ। अरे ये अपराधी लोग हैं, अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। मोदी का नाश एक नारी करेगी। तुम्हारी दुकानदारी है ये तो याद, ये दिल्ली पुलिस साथ में खड़ी सुनने लग रही है। कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं है, कोर्टी है। ये हमारे सर्वेंट हैं, सेवक हैं सारे। इसके बाद अकूत संपत्ति कहाँ से आई? बिजनेसमैन है वो तो। कहाँ से? माँ के पेट से बिजनेसमैन आया था। सबसे ज्यादा कॉलेज है उसके। कपिल से ये कहाँ से बने? और कपिल सिब्बल भारत का सांसद राज्यसभा का, और हमारा केस फ्री में लड़ रहे हैं वो। कपिल सिब्बल फ्री में केस लड़ रहे हैं। ये कपिल सिब्बल जी से जाकर पूछो कि भाई वो हमारा केस फ्री में क्यों लड़ रहा। उसे कहते हैं देशभक्त, जो देश की बेटियों के लिए लड़ रहा, उसे बेटी का दर्द है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहले और वो तो वही भी कह रहा था बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। वो तो जवान फिसल गई थी। माफी मांगी थी बेटियों से, जाओ पूछ के आओ, बेटियों से माफी मांगी हो तो अब क्या होगा? ब्रजभूषण तो देखिए झुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। हमें क्या झुकाना उसे, हमें तो उसे तिहाड़ भेजना। हम तो मोदी और अमित शाह से बात कर रहे हैं। अगर उन्हें शर्म आ रही हो तो जल्दी से भेज दे जेल, ना भेजेगा नाक रगड़ के भेजेगा किसान आंदोलन की तरह, जेल भेज के ही कोई फैसला होगा। तो ताऊ जी, क्या मोदी अमित शाह का कोई लेना देना है क्या इस मामले में? हाँ क्या है, क्या लेना? अपराधियों के साथ खड़ा, उसका सांसद है, बीजेपी का सांसद है, बचा रहा है। और कोई बयान तो आया नहीं है उनका भी। देखिए अमित शाह का देखिए उसने खुद कही है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने, कि मोदी और अमित शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने साफ धमकी दे दी है अमित शाह और मोदी को कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरे से इस्तीफा मांग सको। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। जो रात पूरा प्रकरण हुआ, इस पूरे के पूरे प्रकरण को जिस प्रकार की बदतमीजी दिल्ली पुलिस के द्वारा की, तो आप उसको कैसे देखें? ये गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पे हुआ जी, और ये गृह मंत्री करवा रहा जी, और इस आंदोलन को हिंसक रूप दे करके जी। तोड़ना चाहते हैं। ब्रजभूषण जी के द्वारा आरोप लगा कि प्रांत विशेष के, जाति विशेष के, एक अखाड़ा विशेष के व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, तो इसको आप ना ये प्रांत के हैं, ना जाति के हैं, ना एक धर्म के हैं, ना एक किसी अखाड़े के हैं। जी, जिस दिन ये भारत के लिए मेडल लाए थे, मुझे बता दो उस प्रांत का झंडा ले रहे थे, अखाड़े का झंडा ले रहे थे, जाति का ले रहे थे, धर्म का ले रहे थे, या अपने पिताजी का ले रहे थे? जी, किसका झंडा ले रहे थे उस दिन? जी। किसका था तुम बताओ ना पत्रकार, मुंह से तो बोलो। भारत का झंडा था। तो किसकी बेटी हुई है? जी, किसकी हुई? जी, भारत की। जी। तो बस, तो क्या कुछ कहना चाहोगे फिर उस ब्रजभूषण के जो होंडा के अंदर बैठ करके चिल्ला रहा है? ऐसे जने कितने आए कितने चले गए, हमारा सवाल सीधा। पिछले 12 दिन से तो आप कुछ करा नहीं पा रहे हो, कितने आ रहे कितने जा रहे हैं। अभी तक तो पुलिस भी उसके दरवाजे तक नहीं गई है। तो मुझे प्रधानमंत्री बना दे, 5 मिनट में घसीटता हुआ ला कर तिहाड़ में बंद कर दूंगा। जब तो अब तक नहीं बढ़ पाए फिर है? तभी तो तब तक नहीं बढ़ पाए। देख, जब किसान आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री बन गए थे फिर। जब भी तुम जैसे पत्रकार हमसे यही सवाल करते थे क्या हुआ क्या हुआ, हमने कहा था हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है। हमने मोदी को रुलाया भी। क्या करवाया? एमएसपी लागू करवा दिया, फिर बैक गियर नहीं था, एमएसपी लागू करवा दिया। एक चीज तो बता, दोबारा फिर आपको प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है। क्या हो गया? फिर आ जाएंगे। हमें कहीं से जाना पड़ रहा बैक गियर तो लगवा दिया ना, ना। उठवा दिया। सुन, मोदी को रुलाया, नाक रगड़वाई, माफी मंगवाई, ये ताकत थी। तीनों काले कानून वापस कराए, ये जनता की ताकत थी। जी, जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए उसने। क्या अब यार, जब भारत सरकार
लिखित में तुम्हें वादे करके हट जाए। बात करते हैं देश के गौरव की, देश के आन बान और शान की। जिस प्रकार अपने दांव पेच से बड़े बड़े विरोधी खिलाड़ियों को चित कर देते हैं, वो दांव पेच पिछले 12 दिन से जो है क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि उसमें और इसमें एक फर्क है। वहाँ पर कुश्ती का खिलाड़ी उनके सामने होता है, यहाँ पर राजनीति का खिलाड़ी उनके पास है, जो लगातार 6 बार का सांसद रहा है। तो क्यों दांव पेच जो है आप लोगों के एक बात खिलाड़ियों सुनो, के काम क्यों नहीं है? ये देश की जनता है। इंदिरा गांधी भी यही समझती थी, तानाशाह बनना चाहती थी। देश की जनता ने उसको हटा दिया था। उसका बेटा राजीव गांधी 2 साल तक भी नहीं हटा पाई, दोबारा फिर सत्ता में आई थी पश्चिम में। बात उसकी थोड़ा ही है यार। जो मैं कह रहा हूँ, उसका बेटा भारत का सबसे बड़ी सांसद लेके 400 कुछ 15 या 17 सांसद लेके लोकसभा में था। जनता ने उसको भी हटा दिया। वो भी 150 पे आया था अगली बार। और ये एक दिन जनता इस तानाशाह को भी 150 ले आएगी, नाक रगड़वा देगी। जनता से बड़ा इस देश में कोई नहीं है जी। और बच्चों के साथ खड़े हैं। यूपी का फिर कैसा सहयोग, कैसा समर्थन जो है इस आंदोलन में खिलाड़ियों के प्रति रहने वाला? खड़े हैं, यूपी के सब खड़े हैं। अभी महापंचायत चल रही है इन बच्चों के लिए। फिर भूषण जी के पास ये मैसेज कौन पहुंचा रहा है कि प्रांत विशेष के हैं? कौन? भूषण जी तो बार बार कह रहे हैं। अरे ये अपराधी लोग हैं, अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। कहने दो, कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है चलना। ये आंदोलन हाथी है और ये जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। देखते रहना, रोज ये बढ़ता चला जाएगा और एक दिन इनसे सिमलेगा नहीं। और यही ब्रजभूषण देख लेना, इस तिहाड़ जेल के अंदर होगा, ये भी लिख लेना। जी। तो पूरे मामले को आप बोल रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी इस पूरे मामले के पीछे हैं। तो क्या चैलेंज जो है आज इस जंतर मंतर से आप उसके लिए करना चाहेंगे? मत छेड़ो बेटियों को, लड़ना मुश्किल होगा। और भारत की बेटी जंतर मंतर पर बैठ गई है। ऐसा इतिहास लिखेंगी कि मोदी तुझे पढ़ना मुश्किल होगा। क्या बात ऐसा है भैया, औरत के बगैर नाश नहीं होगा, औरत के बगैर सृष्टि नहीं रची जाएगी। औरत ही करेगी नारी शक्ति का, मोदी को पता नहीं है जी। मोदी का नाश एक नारी करेगी। मोदी तेरा नाश तेरी मास्टर नहीं करेगी। क्या फिर आप भविष्यवाणी कर रहे हो? हाँ जी, भविष्य रखता हूँ मैं। संत साधु संत फकीर हूँ, मोदी की तरह नहीं हूँ। और 10 करोड़ का सूट पहन के देख लो, 2 जोड़ी कपड़े धोती है, फकीर दाम है। दोनों बच्चे ब्याज, हम गरबारी फकीर हैं। साधु ब्रह्मचारी को अत्याचारी नहीं है भैया। ऐसा है, सब साधु संतों से, माताओं बहनों से, देश की माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, मुगल गार्डन में आ जाओ। राष्ट्रपति आपकी ताई लगा है। पूरे पहलवानों से रिक्वेस्ट है, देश के पहलवानों से, मुगल गार्डन में खाड़ा में खोल लूंगा और आप यहाँ आइए, खाना खाइए। भाई तुम्हारी दुकानदारी है ये तो जो यार, मेरी तबीयत है खराब। ये दिल्ली पुलिस साथ में खड़ी सुनने लग रही है। कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं है, ये हमारी सिक्योरिटी है। हमने दिल्ली पुलिस जिंदाबाद का नारा लगाया था, वरना कोई नहीं लगा सकता यहाँ। ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारे सर्वेंट हैं, सेवक हैं सारे। तो दिल्ली पुलिस ने क्यों परेशान किया रात खिलाड़ियों में? रात में वो तो ऊपर से आदेश है। आप अगर दिल्ली पुलिस में होते, आपने अपने बच्चे पालने होते तो आपने आदेश मानना पड़ेगा। क्या फिर मजबूरी में सब किया? हाँ जी, सबकी मजबूरी है, सब ड्रेस पहने हैं, मजबूरी में पहन रहे हैं। अच्छा। अगर ये बच्चे शादीशुदा हो गए, अपने पैरों में खड़े हुए, ये ड्रेस उतार के हमारे पास आएंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। क्या नाम आपका जी? मेरा नाम रवि प्रकाश स्वरूप जवाहरलाल सिंह, गाँव रबड़ा, जिला सोनीपत, हरियाणा। फिलहाल दिल्ली में लंदन से आया हूँ आंदोलन की आवाज सुनकर। जी जी जी।